तुम्हें किसने कहा कि परमात्मा तुमको दुख देते हैं? पहली चीज तो ये, तुमने कहा भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? भगवान तो चलो फिर भी शरीरधारी हैं, उससे ऊपर परमात्मा, वो हमको क्यों दुख देते हैं? और तुमको किसने कहा कि भगवान तुम्हें दुख दे रहे हैं? देखो, गीता में श्री कृष्ण ने भी साफ साफ कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कोई भी आराधना ले लीजिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भक्त्या में प्रेक्षति। हमें लगता है हम पत्ते चढ़ा दें, हम पुष्प चढ़ा दें, हम दीपक जला दें, वो बहुत बड़ा काम कर लिया हमने, भगवान पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। वो तो कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करेंगे वो तेरे कर्म करेंगे। सिर्फ आपके कर्म ही हैं जो दुख का भी कारण है, सुख का भी कारण है, और फिर इस अवस्था का भी कारण है कि आप दुख और सुख दोनों से ऊपर उठ जाओ। आप अपने कर्मों को देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपको ये ट्रेनिंग दी गई शुरू से कि उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ, उसकी वजह से वो हुआ। यही तो सीखा ना। गिर गए तो ले धरती की वजह से हुआ, सर ठुक गया तो ले दीवार की वजह से, उसको मार लेते हैं। हमें तो ट्रेनिंग यही मिली ना, इसकी वजह से हुआ। ये तो ट्रेनिंग कभी मिली भी नहीं कि मेरी वजह से हुआ। एक्चुअल ट्रेनिंग तो यही है बेटा, आपके जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो आपके ही कर्म है। आपके मन में आ सकता है मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। कर्म कॉन्शियसली बनते हैं, अनकॉन्शियसली बनते हैं। तो आपके जो कर्म है उसी का फल आपको भोगना पड़ेगा। और कर्म बंधन से मुक्त तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आप बैठे कंकड़ ही मार रहे हो खाली पानी में, कंकड़ में अंदर जाके किसी को लग रहा है, आपको लग रहा है आई एम जस्ट थ्रोइंग अ स्टोन, बट वहां गहरे में किसी को ठेस पहुंच गई। कर्म, हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल फिर कुछ इंस्टेंट होते हैं, कुछ संचित कर्म चले आते हैं। अभी एक साधिका, अभी पीछे जब पैंडेमिक हुआ तो एक साधिका ने बोले कि कैसे भाई कर्म जो है, देखो कोविड हुआ, कहते कर्म होते हैं, कर्म होता है। कोविड हुआ, कोविड तो सबको ही हुआ ना, उसने ये कहा। कोविड का समय तो सबने भोगा, लेकिन किसी ने उस समय में कितना संताप भोगा, और उसी समय में किसी का वो समय कितना स्मूथली गया, ये भी तो कर्म ही है ना। दिस इज ऑल्सो कर्म। तो कर्म यानी each and every act of your life that decides how your future is going to be। इसीलिए तो कहते हैं भविष्य वर्तमान की पीठ पर पलता है। हम क्या करते हैं, कभी अतीत की चिंताओं में खोए रहते हैं, भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, वर्तमान को सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, बट एक्चुअल में तो वर्तमान ही सब कुछ है। तो ये आज, ये पल, ये क्षण, हम गुरु से भी ज्ञान तो लेते हैं, हमें लगता है हो बड़ा ज्ञान मिल गया, बड़ा मैं ज्ञानी बन गया, उसका भी अहंकार और दंभ पाल लेते हैं, वो भी आपके कर्म बन रहे। तो हम कितना अहंकार मुक्त रहते हैं, कितना क्रोध मुक्त रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप योग, यम नियम आसन, खाली आसन से शुरू कर दो, यम नियम छोड़ दो, ध्यान को छोड़ दो, सिर्फ प्राणायाम कर लिया। दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो भगवान नहीं कर रहे बेटा कुछ भी, उनके पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे मैटर सॉर्ट आउट करें है ना। तो दीज आर योर कर्म। तो आज जो कर्म करोगे वो भविष्य बनेगा, अतीत में जो किया है उसका फल आज है। और जरूरी नहीं है कि हमेशा हम कहते ओ आई एम अ चोजन चाइल्ड ऑफ गॉड, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। चोजन चाइल्ड एकदम खत्म हो जाता है जब आज गलत कर्म कर लिया, आगे हम उसका फल भुगतेंगे। आज तक जो संचित कर्म थे उनके कारण आज घटित हो रहा है जो हो रहा है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन योर कर्म। उसको भी कर्मास बना दिया अभी ना, चक्रास, कर्मास, योगा। इट्स योर कर्म दैट डिसाइड्स, नॉट परमात्मा। तो परमात्मा तो एक सत्ता है जो लेखा जोखा कर रहे हैं, करना तो तुम्ही को है।